चिराग पासवान लगातार बिहार के तमाम जिलों में जाकर के बिहार की जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं। आइए जानते हैं कितने ज़िला अब तक उन्होंने घूम लिया है और क्या फीडबैक है। चिराग जी, स्वागत है हिंदी माइक पे। लगातार बिहार घूम रहे हैं आप, बिहार के जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब तक कितने जिलों का दौरा कर लिया? क्योंकि जब आप, मेरा सवाल था पहले दिन आपसे कि लोग आपके इस आशीर्वाद यात्रा पे प्रश्न लगा रहे हैं कि चिराग पासवान 2-4 जिला घूमेंगे और फिर निकल लेंगे। तो कितने जिला घूम चुके हैं? ये उन्हीं को ही जवाब है कि लगभग 15-16 जिले हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। हाजीपुर से हम लोगों ने शुरुआत की थी और उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, नवादा, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, गया, नालंदा, कई ऐसे ज़िले हुए हैं। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में है, कल हम लोग सीतामढ़ी में होंगे, परसों शिवर में होंगे। तो लगभग 15-16 ज़िलों के करीब हम लोगों ने इसको कवर किया है और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके का एक अपार जन समर्थन, और इस बात को मैं ही नहीं, मुझे लगता है आपके कैमरा भी साक्षी हैं इस बात के लिए कि जिस भी ज़िले से ये यात्रा होती हुई गुजर रही है, और इसको बिहार के हर एक ज़िले से होना है, पर जिस जिस ज़िले में अभी तक गई है, एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड समर्थन, सपोर्ट लोगों का देखने को मिल रहा है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में अपना आशीर्वाद देने आ रही हैं। मेरे लिए आशीर्वाद यात्रा थी तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं, बुज़ुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिले। वो बड़ी संख्या में बाहर आ रही हैं। युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। तो खुश हूँ मैं जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के, बिहार सरकार के जिन खामियों को लेकर के, मैं बिहारी फर्स्ट यात्रा जब आप कर रहे तो उसके कई ज़िला में आपके साथ घूमा, ऐसा लग रहा है या ऐसा एक कह सकते हैं आपके जो ओपोनेंट है वो एक माहौल बना रहे हैं कि अब चिराग पासवान जो अपने पारिवारिक मसलों में इतना उलझ गए हैं कि जो बिहार सरकार की खामियां थी उसको उठाने में वो भूल चुके हैं। अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पार्टी के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ज़्यादा इम्प्लीकेट हो गए। अगर उनको याद हो तो मैंने निरंतर, अभी मेरी महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात भी इसी विषय पर हुई थी। अगर वो चाहते हैं कि मैं और मजबूती से उठाऊं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं बहुत जल्द आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगा। जितने भी विपक्षी हैं जो चाहते हैं कि मैं और मजबूती से इन विषय को उठाऊं, क्योंकि आपने मुझे इतना सामान दे रखा है, अपराध को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, 7 निश्चय में हुए घोटालों को लेकर हो, बाढ़ की समस्या को लेकर हो, केंद्र सरकार पर निरंतर आपके विरोधाभास को लेकर हो, तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। तरकश में कमान बहुत हैं, तीर बहुत हैं अभी, और वो इन्हीं के ही ऊपर ही चलेंगे, क्योंकि 15 साल से प्रदेश के मुखिया यही हैं। आज अगर प्रदेश बदहाली की कगार पर है और हर बीतते साल के साथ प्रदेश बद से बदतर हालात में जा रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और उसमें सबसे बड़ी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से प्रदेश में अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है। भाई, आप जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे ना, क्या कर लिया आपने? आप तो खुद महाजंगल राज के आप मुखिया बन के बैठ गए यहाँ पे। आए दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब प्रदेश में अपहरण, लूटमार, डकैती, रंगदारी, इस तरीके की खबरें हम लोग को सुनने को ना मिले। और उसके बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, भाई आप खुद ही मुझे बता दीजिए, आशु, आप खुद घूमते हैं पूरे प्रदेश भर में, और आप मुझे बताएं क्या कोई एक ऐसा कार्य है सरकारी जो बिना घूस दिए हो जाए? तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, और यही तो मुख्यमंत्री बोलते हैं ना कि मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन और क्राइम के लिए, और आज करप्शन और क्राइम ही सबसे बदहाल परिस्थिति में है। सीतामढ़ी जा रहे हैं कल आप, मुझे याद है सीतामढ़ी चुनाव के दौरान आप थे, मैं भी आपके साथ था। वहाँ से आपने मंदिर की परिसर से मिट्टी लिया था और भव्य सीता मंदिर के निर्माण की बात आपने की थी। तो कल सीतामढ़ी जा रहे हैं, क्या वहाँ का मुद्दा क्या है? और एक तरीके से सीतामढ़ी मिथिला का बहुत, देखिए, मैं संकल्पित हूँ माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण के लिए, और बहुत जल्द हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से भी एक समिति की घोषणा करेंगे जिसका कार्य मंदिर में निर्माण कार्यों को से लेकर जुड़े हुए मसलों पर क्लैरिटी लाना ही होगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से माता सीता का भी भव्य मंदिर बने। मैं चाहता हूं कि 6 लेन का कॉरिडोर बने दोनों के बीच में, ताकि जो भी जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का भी आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आए। इसके पीछे जहाँ मेरी व्यक्तिगत आस्था तो है ही, माता सीता में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, नारी शक्ति का, नारी स्वाभिमान का, इससे ज़्यादा सशक्त स्वरूप शायद ही कोई
कोई और होगा, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है हमारे प्रदेश के विकास के लिए भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे अयोध्या में एक भव्य मंदिर निर्माण से वहाँ पर टूरिज़्म, लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि जब माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर होगा तो देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। तो ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन में मदद होगी, टूरिज़्म हम लोग का प्रमोट होगा और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश को एक अलग पहचान, एक अलग ख्याति मिलेगी। एक छोटा सवाल ये है कि आपके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, खास करके मैं बोल रहा हूँ जो बिहार के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जैसे बीजेपी ने राम के सहारे राजनीतिक नैया पार कराई, वैसे चिराग पासवान लोजपा को सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए माता सीता के सहारे जा रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ बिहार में विकास का काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बिहार में विकास हो, मेरे बिहार में पर कैपिटा इनकम बढ़े। आप गरीबी हटाने की बात करते हैं ना, कैसे हटेगी गरीबी? बताएं ना मुझे कैसे? मतलब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बैठकर हट जाएगी या साल भर में 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से गरीबी हट जाएगी? कैसे हटेगी? उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स लानी होंगी। भाई मैंने हर प्रदेश में देखा है, वाइब्रेंट गुजरात, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट। मेरे प्रदेश में आखिरी बार कब हुआ इन्वेस्टर समिट? मेरे प्रदेश में आखिरी बार कब आप इन्वेस्टर्स को लेकर आए और आपने उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी कि भाई आप IT जॉब्स लगाएं, यहाँ पर आप IT सेक्टर खोलें, आप एजुकेशनल हब खोलें, MNCs को आपने इन्वाइट किया? कब हुआ ये? तो जब तक आप प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है कि पर कैपिटा इनकम में हमारा प्रदेश सबसे न्यूनतम स्तर पर है। तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा लोगों के हाथ में पैसा? तब जाएगा जब प्रदेश की आय बढ़ेगी, जब प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? टूरिज़्म के माध्यम से होगा, IT जॉब्स के माध्यम से होगा। जब हमारे युवा यहीं पर कमाएंगे, यहीं पर खाएंगे, हमारे छात्र जो करोड़ों करोड़ों रुपया सालाना जो कोटा में देते हैं एजुकेशन फ़ी के नाम पर, और उसकी विडंबना भी सुनिए कि भाई वहाँ पर कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। तो जब वो पैसा हमारे प्रदेश में रुकेगा, जब पटना को हम लोग एजुकेशनल हब बनाएंगे, तब रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैं माता सीता का मैं नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इस्तेमाल हर कोई करे, कम से कम मेरा प्रदेश तो विकसित होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात भाई। तो देखिए, चिराग पासवान थे, लगातार आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हिंदी माइक के साथ। नमस्कार।